अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको निहारी बनाने की रेसिपी दूंगी जो कि इस तरीके से आप बनाएं तो बहुत ही मजे की आपकी निहारी जो है वो घर में तैयार होगी। जैसे आपने लाहौर की निहारी खाई होगी वो सेम यही टेस्ट आपको मिलेगा आप जब भी बनाएंगी। तो सबसे पहले मैंने निहारी बनाने के लिए निहारी का ये मीट लिया है। ये देखें, इस तरह से ये आपको बाजार में आसानी से बुचर शॉप से जहां आप मीट जहां से लेती हैं वहां से आप उनको कहें कि हमें निहारी का मीट चाहिए तो वो आपको बना देंगे। तो ये मैंने 3 पीसेस लिए थे। 3 पीसेस लेकर तो मैंने उसके 3-3 पीस करवा लिए थे। वो इस वजह से कि मैंने जब इसको भूनना है तो ये अच्छे तरीके से साबुत पीस जो होता है वो कभी भी सही तरह से उसकी बुनाई नहीं होती। जब तक आप बहुत बड़ा बर्तन ना लें तब तक आप उसको सही तरह नहीं भून सकती। छोटा बर्तन में हम हमेशा छोटे ही पीस सही तरह बना सकते हैं। तो जो जो मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे बहुत सिंपल मसाले हैं। निहारी या पाए के अंदर कोई ज्यादा मसाले ऐड नहीं करते। अगर आप ज्यादा ऐड करेंगे तो वो उसका टेस्ट जो है वो कभी भी आपको ओरिजिनल निहारी या पायों वाला नहीं आएगा। तो निहारी में जो चीजें मैं डालूंगी वो देख लें आप। प्याज मैंने पहले से नहीं छीला क्योंकि कुछ लोगों को गलत फहमी हुई है कि उन्होंने ओनियन जो है वो अपने खाने में ज्यादा यूज कर लिया और उनकी जो डिश है वो स्वीट बनी है। तो मैं आपको प्लीज यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी आप जो है व्हाइट ओनियन मत अपने खाने में यूज करें। इंग्लिश ओनियन जो कि यहाँ पे रहने वाले लोग हैं यूके में तो वो लोग व्हाइट ओनियन यूज करते हैं। व्हाइट ओनियन यूज करने का मतलब ये है कि आपका खाना बहुत उससे मीठा बनेगा। तो ये मेरे पास इंडियन या पाकिस्तानी ओनियन जो भी आप लेना चाहें आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से मिल जाएंगे आराम से आप लेके। ये नॉर्मल साइज है, बिल्कुल ना बहुत बड़े हैं और ना ही बहुत छोटे हैं। तो उसके साथ ही मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। तकरीबन 2 भर कर टेबल स्पून इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। और साथ ही मैंने ये 2 टेबल स्पून जो है चिली पाउडर मैंने लिया है और 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट अपनी मर्जी से आप ऐड कीजिएगा। टर्मरिक पाउडर है मेरे पास 1.5 टीस्पून है। साथ ही मैंने ये गरम मसाला लिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। और ये मेरे पास सौंफ है। सौंफ मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो बिल्कुल भर कर लिया है जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये साथ मेरे पास ड्राई जिंजर है जो कि मैं इसको एक मलमल के कपड़े में डाल के तो फिर इसके अंदर ऐड करूंगी। ये आप एक ऐसा कपड़े का कोई भी पीस ले लें। तो ये जो सारा मसाला है हमने ये वाला मसाला हमने इसके अंदर इस तरह से ऐड करके और एक छोटी सी इसकी पॉकेट रेडी कर लेनी है, ठीक है। से इसके चारों कोने आपने पकड़ के तो इसको बहुत ही आराम से जहां से ये आपने एक इसका कोना पकड़ के इसको राउंड घुमाकर यहाँ से आपने निकाल के तो इसको ऐसे हमने बांध लेना है अच्छे तरीके से। ये ख्याल रखिएगा किसी भी जो कोना है कोई भी जगह से वो आपकी जो सौंफ है वो निकलने नहीं पाए क्योंकि जब हम इसको भूनेंगे या ऑयल के अंदर तो ये बिल्कुल भी खुलने नहीं पाए। बस ये इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ऑनियन को बारीक वेरी थिन स्लाइस करेंगे इसके। और मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। जो लोग प्रेशर कुकर नहीं यूज करना चाहते वो इसी तरह सेम रेसिपी को फॉलो करें और प्रेशर कुकर के बगैर आप इसको हल्की आग पे रख दें। फिर एंड पे जब मैं ये फाइनल कर लूंगी तो फिर मैं इसके अंदर आटा जो है वो जो आप नॉर्मल रोटी के लिए घर में आटा यूज करती हैं या आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकती हैं, लेकिन मैं कॉर्नफ्लोर यूज नहीं करूंगी क्योंकि नेचुरल निहारी का जो आपको टेस्ट आएगा वो आटे से ही आएगा, ठीक है। वो मैं आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ये प्रेशर कुकर में ऑयल डाल के तो इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया है, देखें। बस अब मैं साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी कि आपने ये कौन कौन से किस किस तरीके से आपने ये मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं।
तो ये प्याज मेरा जब लाइट सा 1-2 मिनट मैंने इसके अंदर ऑयल के अंदर रखा, फ्राई नहीं किया, तो मैंने वो जो पॉकेट बनाई थी आपको दिखाया है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है इस तरह से। और अब मैं साथ ही इसके अंदर जो है ये अपना निहारी का मीट जो है वो ऐड कर दूंगी और इसको हमने अच्छे तरीके से इसको भूनना है। इसकी जो भुनाई है वो अच्छे तरीके से करनी है, इतनी करनी है कि जो आपका मीट है वो फूलना शुरू हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। तो बस आपने तकरीबन 15 मिनट्स के लिए इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाए। फिर हम इसके अंदर वो जो मैंने आपको जिंजर और गार्लिक की पेस्ट बताई थी 1 टेबल स्पून, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके तो फिर वो पेस्ट जो है हम इसके अंदर ऐड करें। हाँ जी, तो अब आप देख सकती हैं कि इसका जो कलर है वो कितना ही नाइस आया है मीट का। मैं आपको बहुत क्लोज करके दिखाती हूँ ताकि जब आप बनाने लगे तो आप डबल माइंडेड ना हो कि मैंने किस सूरत में इसके अंदर क्या क्या चीज ऐड करनी है। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन सी शक्ल, रोस्ट जिस तरह होता है उस तरह ऑयल में फ्राई किया हुआ मीट होता है, उस तरह से मैंने इसको किया है। अब इस सूरत में मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी और थोड़ा सा आप उसके अंदर पानी ऐड कर लीजिएगा। तकरीबन 1 टेबल स्पून जिंजर, 1 टेबल स्पून गार्लिक है मेरे पास। इन दोनों को मैं मिक्स किया है पानी के अंदर। ये पानी है बहुत ज्यादा आप लोगों को लग रहा है, पर आपने 1 टेबल स्पून जिंजर, 1 टेबल स्पून गार्लिक ही यूज करनी है। तो पानी ऐड करके मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया है। अभी फिर हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 1-2 मिनट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए इसको भूना है। और ये मैं जो सारा मसाला ये मैंने आपको बताया, नमक, मिर्चे और हल्दी, चिली पाउडर, सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर, ये जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और फिर हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। जो मैंने प्याज इसके अंदर ऐड किया था वो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल भून चुका है मसाला इससे अच्छी तरह से। लेकिन अभी भी आप जब इसके अंदर मसाला ऐड करें तो तकरीबन इसको 15-20 मिनट तक भूनते रहें। वो इस वजह से कि फिर इसके बाद हमने दोबारा इसकी भुनाई नहीं करनी। अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं भूनेंगी तो फिर ये होगा कि आपके निहारी में से, मीट में से स्मेल आएगी, ठीक है। और उतनी जब तक आप ये इसको भूनने के लिए रखती हैं, आप उतनी देर तक अपना केटल में पानी गर्म रख लें। पानी हम इसके अंदर तकरीबन बहुत ज्यादा डालेंगे क्योंकि निहारी का जो मीट होता है उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं आपको बताऊंगी साथ साथ कि आपने इसके अंदर कितना पानी ऐड करना है। फिर तकरीबन हमने इसको हाफ एन आवर के लिए प्रेशर कुकर लगा देना है और अच्छी तरह से इसको मीट को हमने गला लेना है। अच्छा, तो मैंने अभी इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसको तकरीबन हाफ एन आवर का प्रेशर कुकर दूंगी क्योंकि निहारी के जो मीट होता है उसको थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा देना पड़ता है। आप अगर प्रेशर कुकर नहीं यूज करना चाहते तो इसके अंदर पानी थोड़ा ज्यादा ऐड करके तो इसको हल्की आग पे रख दें और बस इसको कुक होने दें। आपने पानी इसके अंदर तकरीबन ये 5 पीपल के लिए, पर्सन के लिए मैंने ये निहारी रेडी की है। तो 3 पीसीज निहारी के अंदर मैं पानी ऐड किया है तकरीबन 5 फुल भर के ग्लास। प्रेशर कुकर जो लोग देंगे, अगर जो प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते वो थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड ज्यादा करके तो बस इसको हल्की आग पे रख दें। हाँ जी, तो मैंने इसको प्रेशर कुकर देकर तो इसका जो मीट है वो अच्छे तरीके से गला लिया। वो देखें जरा कि ये इसको उठाने से भी आप ये पीस उठाएंगे तो ये टूटेगा। बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए इसकी बोटी। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं, ये बिल्कुल फूल भी गया और अच्छे तरीके से ये सही तरह कुक भी हो गया। तो अब हम ये करेंगे कि ये जो हमने इसके अंदर पॉकेट डाली थी इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसका सारा जूस जो निकलेगा वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। इसके अंदर सही तरह से इसका जो जितना भी जूस था वो अच्छे तरीके से स्क्वीज करके इसको निकाल लिया है। और ये पोटली को अब हम ये करेंगे कि बस ये अब इसको फेंक देंगे निकाल के। इसकी आप उतनी देर तक इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रखें और एक फ्राई पैन ले लें। फ्राई पैन के नीचे आप इसको हम फ्राई पैन गरम करेंगे और मैं इसके अंदर आटा तकरीबन डालूंगी
4 टेबल स्पून। ठीक है, और बस हमने इसको ब्राउन कर लेना है, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसका जो कच्चापन है वो हम खत्म करेंगे। और फिर मैं इसको पानी के अंदर मिक्स करके तो साथ साथ इसके अंदर शामिल करती रहूंगी जितनी देर तक ये मेरा आटा जो है वो ब्राउन होता है, उतनी देर तक जो मैंने आपको गरम मसाला डाला बताया था वो मैं अब इसके अंदर ऐड करूंगी। ये 1 टेबल स्पून जो भरकर मैंने आपको गरम मसाला डाला बताया था, क्योंकि ये गरम मसाला डालने से ही इसका जो निहारी का ओरिजिनल कलर है वो निकलेगा। और जब हम इसके अंदर आटा डालेंगे और इसको बिल्कुल धीमी आग पे छोड़ देंगे तो फिर 15-20 मिनट्स के लिए हम इसको आटा डाल के इसके अंदर तो फिर हम इसको छोड़ देंगे ताकि हल्की आग पे ये पड़ी रहे। और गरम मसाला पहले बिल्कुल नहीं डालना, अगर आप पहले डालेंगी तो इसका निहारी का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, तो फिर मत कहिएगा कि हमारी निहारी जो है वो अच्छी नहीं बनी। गरम मसाला जो है बिल्कुल हम एंड में डालेंगे। देखिए गरम मसाला डालते ही इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। फिर इस सूरत में आप इसके अंदर नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा कि नमक बिल्कुल ठीक है कि नहीं, अगर कम है तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये आटा जो है हमारा ये हो चुका है, ये देखिए अभी उसी तरह इसकी शक्ल है, ज्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना या काला इसका कलर नहीं करना, हल्का हल्का सा बस 2 मिनट के लिए हमने इसको किया है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर जब गरम मसाला डाला है तो इसका कलर कितना ही नाइस निकल आया निहारी का, लेकिन अभी ये हमारी पूरी निहारी रेडी नहीं हुई। मैंने ये देखिए आटा जो है ये मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने ये गहरा बर्तन इस वजह से लिया है, इसके अंदर एक तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और आपने इतना लिक्विड रखना है, इतना पानी इसके अंदर डालना है। और अब इस तरीके से डालना है कि आपने एक साइड पे सब पीसीस को करके, मीट के पीसीस को एक साइड पे बहुत आराम से करके और अपने चम्मच को आपने इस तरह से मिक्स करते जाना है, एकदम से बिल्कुल नहीं डालना। अगर आप एकदम से डालेंगी तो जो आटे की गुठलियां हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी फौरन, और आपका जो निहारी का जो ग्रेवी आप बनाएंगी वो स्मूथ नहीं बनेगी। देखें देखिए कितनी, अभी भी इसके अंदर ये पूरे 4 स्पून जो मैंने आपको बताए थे पानी मिक्स करके आपने इसके अंदर डालते रहना है जी। आटा डालते ही ये देखें ये थोड़ी सी लिक्विड सी होना शुरू हो गई है, ये देखें। तो इस सूरत में ये देखें बिल्कुल निहारी की शक्ल बिल्कुल बनी है सेम जैसे। तो अब इस सूरत में हमने इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए आटा डाल के तो इसको बिल्कुल लो हीट पे हम छोड़ेंगे। लो हीट पे छोड़ने के बाद फिर इसका ऑयल भी अच्छे तरीके से निकल आएगा और आपकी प्रॉपर निहारी जैसे आपने लाहौर की निहारी हमारी होती है उस तरह सेम आपको वो टेस्ट भी मिलेगा, बिल्कुल वही जायका आपको ये मिलेगा निहारी का। मैंने तकरीबन इसको 20 मिनट्स हल्की बहुत ही धीमी आंच पे रखा है। लो हीट पे इसको रखने के बाद तो फिर इसकी ये शक्ल आई है, देखें। तो मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। देखिए इसका ऑयल भी अच्छे तरीके से निकल आया है। बस आपने इसको इस तरह से आप अपनी निहारी रेडी कर लीजिएगा, और जब आप निहारी खाने लगे तो साथ ही आप ये लेमन और जिंजर और ग्रीन चिली जरूर काट के अपनी निहारी के ऊपर डाल के खाइएगा, इससे टेस्ट और भी मजे का लगेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ नाज़रीन के आज की आपको मेरी ये रेसिपी निहारी की बहुत ही पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।